है बल खाता है, इतराता है लहरों पर। वो लहराता है, बल खाता है, इतराता है लहरों पर। कोई कह दे समंदर से कि मेरी प्यास जागी। शुभ संध्या मित्रों, सर्वप्रथम मैं हिंदी समिति को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे यह मंच प्रदान किया। मैं यहाँ बैठे अपने शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मार्गदर्शन के बिना मेरा शायद मैं कुछ कर नहीं पाता। और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं अपने मित्रों को देना चाहूंगा। अरे जियो तुम ही हो बस। पिछले 1 घंटे से खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं और ये आपका प्यार है जो मुझे यहाँ तक खींच लाया, वरना कल रात में एक ऐसी घटना हुई है ना कि मैं चलने काबिल नहीं था। दर्द बहुत है सीने में, दर्द बहुत है सीने में, पर तुमको मैं हंसाने आया हूँ। दर्द बहुत है सीने में, पर तुमको मैं हंसाने आया हूँ। वादा था एक शाम सजाऊंगा, वादा था एक शाम सजाऊंगा, वो शाम सजाने आया हूँ, वो शाम सजाने आया हूँ। और कल जिसने बी पे ब्लॉक किया है, जिसने बी पे ब्लॉक किया है, उसके दिल में कुछ प्रश्न उठाने आया हूँ। अरे और उसके नहीं वो चले गए हैं, देखने ना चले गए हैं, तो उनके दिल में कुछ प्रश्न उठाने आया हूँ। और मैंने प्रथम वर्ष पे हिंदी पे कविता सुनाई, द्वितीय वर्ष मेरा नारियों के नाम रहा। तो तीसरे वर्ष में बचा हमारा पुरुष प्रजाति है, तो उसके ऊपर ही लेके आया हूँ। जसलीन कौर कांड सबको याद होगा। जसलीन कौर कांड दिल्ली में हुआ था, तो उस पर मैंने कुछ कविताएं, कुछ लाइन उस पे कि जब सब नारी नारी चिल्लाते हैं, जब सब नारी नारी चिल्लाते हैं, ये पुरुष बहुत ही घबराते हैं। मुझे लगा आप हो कि जब सब नारी नारी चिल्लाते हैं, ये पुरुष बहुत ही घबराते हैं। और इन बेबस की कौन सुनेगा, इन बेबस की कौन सुनेगा। सदन यहाँ बिल्कुल बहरा है, सदन यहाँ बिल्कुल बहरा है। और सबकी आंखों पर देखो, और सबकी आंखों पर देखो, हुस्न गई काला पहरा है। सबकी आंखों पर देखो, हुस्न गई काला पहरा है। और इस पुरुष प्रजाति की पीड़ा को, इस पुरुष प्रजाति की पीड़ा में आज मुझे यहाँ कुछ कहना है, आज मुझे यहाँ कुछ कहना है। मैंने सबके लिए वाह की है, तो आपकी बनती है। तो कहता हूँ, जब मैंने पुरुष प्रजाति का नाम लिया है और पुरुषों की बात कर रहा हूँ, तो सर्वप्रथम मैं बात उस पिता की करना चाहूंगा जिसको आकाश का दर्जा दिया गया है। और मगर आपको आपके 5 साल या 3 साल के बचपने में ले जाने में सफल हो ना, तो वहां से वहां उठे और यहाँ तक पहुंचे। पढ़ता हूँ, नहीं अभी नहीं, कि एक उंगली थाम कर, ध्यान से सुनिएगा सर, कि एक उंगली थाम कर कुछ दूर चलना चाहता हूँ, एक उंगली थाम कर कुछ दूर चलना चाहता हूँ। और बैठकर कंधों में आपके मेले में जाना चाहता हूँ, बैठकर कंधों में आपके मेले में जाना चाहता हूँ। और मेले से 2 चीजें उठाई हैं, वो जलेबी और चाट। मेले में 2 ही चीजें होती हैं, वो जलेबी और चाट फिर से खाना चाहता हूँ। हाँ सही है, अभी आप बचपने में। अरे यूथ भाई वाला खा लो ना। वो जलेबी और चाट फिर से खाना चाहता हूँ। और जिस चीज के लिए हर 5 साल का बच्चा तड़पता है, वो कह रहा हूँ कि उस सर्कस के जोकर को, उस सर्कस के जोकर को फिर से छूना चाहता हूँ, उस सर्कस के जोकर को फिर से छूना चाहता हूँ। और लौटकर गुब्बारों की दुनिया में, लौटकर गुब्बारों की दुनिया में एक गुब्बारा ही बनना चाहता हूँ। और सज धज कर फिर से तेरी गोद में आना चाहता हूँ। एक उंगली थाम कर कुछ दूर चलना चाहता हूँ। और आगे की पंक्तियां कुछ बार, आज मैं खुश हूँ, आज मैं खुशहाल हूँ, आज मैं खुश हूँ, आज मैं खुशहाल हूँ, सफलता का एक किरदार हूँ। आज मैं खुश हूँ, आज मैं खुशहाल हूँ, सफलता का एक किरदार हूँ। गर दिखा दूं उंगली जो, गर दिखा दूं उंगली जो, उस चीज पे मेरा अधिकार है। गर दिखा दूं उंगली जो, उस चीज पे मेरा अधिकार है। फिर भी कोई कमी रह गई है, कहता हूँ
फिर क्यों वो बहाने सुनना चाहता हूँ। जब बचपन में मेले में जाते हैं ना, हमारे पिताजी के पास जेब में ज्यादा पैसे नहीं होते तो हमें तरह तरह के बहाने बताते हैं। उस बहानों का दर्द यहाँ बैठे हुए कुछ पिता हैं वो समझ सकते हैं, या जब हम पिता बन जाएंगे तो समझ सकते हैं। तो मैं कहता हूँ वो बहाने फिर से सुनना चाहता हूँ और जेब में पैसे कम लेके मेले में जाना चाहता हूँ। जेब में पैसे कम लेके मेले में जाना चाहता हूँ, एक उंगली थाम कर कुछ दूर चलना चाहता हूँ। अच्छा ये ना, यहाँ पे इतने बड़े बड़े शायर बैठे हैं, आलोक जी बैठे हैं, आशुतोष जी बैठे हैं, ये सब ना मुझे 1000 और 500 के नोट लगते हैं। तो मुझे 1000 और 500 के नोट लगते हैं और मैं इनके बीच में एक छोटा सा 10 रुपए का नोट। लेकिन सच्चाई बताऊं, आजकल बाजार में जितने नकली नोट है ना, सब 1000 और 500 के ही हैं। इस मंच का एकमात्र नमूना, इस मंच का एकमात्र नमूना और नटखट शायर होने के नाते अब सीधा युवा दिल से जुड़ना चाहता हूँ। इसी का बैठता बस। इसके लिए मैं छात्र भी हूँ और सबसे ज्यादा लोग मुझे इसीलिए जानते हैं। तो मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। कुछ भी तो नहीं बदला है मेरी इस कविता का आस्था, वो है कि सब कहते हैं बड़े हुए, सब किसी से कहा जाता होगा कि सब कहते हैं बड़े हुए और दाढ़ी मूछें क्या आई, क्या अपने पैरों पर खड़े हुए। कि सब कहते हैं बड़े हुए और दाढ़ी मूछें क्या आई, क्या अपने पैरों पर खड़े हुए, और कुछ भी तो नहीं यहाँ बदला है, पहले भी हम बच्चे थे अब भी हम बच्चे हैं। पहले भी हम बच्चे थे अब भी हम बच्चे हैं। बचपन में मम्मी पापा भैया दीदी से असाइनमेंट करवाते। बचपन में मम्मी पापा भैया दीदी से असाइनमेंट करवाते थे। जैसे मैं लाइन पढ़ी ना, एक बड़ी खूबसूरत सी कवित्री, उन्होंने कहा कि अब गर्लफ्रेंड से काम चलाते हैं तो हम कवि हैं, हम कवि हैं। सही जगह मुस्कान आ रही, समझ जाइए कि मैंने कहा नहीं हम कवि हैं, कवियों को ये सफलता रास नहीं आती क्योंकि उनको लिखना ज्यादा होता। तो मैं कहता हूँ कि बचपन में मम्मी पापा भैया दीदी से असाइनमेंट करवाते थे, अब फेसबुक व्हाट्सएप गूगल से काम चलाते हैं। कुछ भी तो नहीं यहाँ बदला है, पहले भी हम बच्चे थे अब भी हम बच्चे हैं। एक आजकल डॉल बड़ी मशहूर है, उस पर लिख रहा हूँ कि बचपन में एक डॉल से बहुत प्यार हम करते थे, पता नहीं वो चमड़े की थी या प्लास्टिक। बचपन में एक डॉल से बहुत प्यार हम करते थे, अब बेबी डॉल पे ही हम मरते हैं। अब कुछ भी तो नहीं यहाँ बदला है, और कुछ बस ये हंसी ज्यादा आ रही है, बेबी डॉल वाले हैं कि कुछ भी तो नहीं यहाँ बदला है, और पहले भी हम बच्चे थे अब भी हम बच्चे हैं। बचपन में शांति मंत्र हम पढ़ते थे। आरसीएस स्कूल में जो होते हैं, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, वहाँ पे भोजन के पहले शांति मंत्र कराया जाता है। तो बचपन में क्या, बचपन में शांति मंत्र हम पढ़ते थे, अब शांति के मंत्र पढ़ते हैं। कुछ भी तो नहीं यहाँ बदला है, और पहले भी हम बच्चे थे अब भी हम बच्चे हैं। यहाँ पे कुछ शादीशुदा लोग बैठे हुए हैं। हाँ, तो उन लोगों की ये थी कि जब सब लोग बच्चे हो रहे हैं, बचपन में जा रहे हैं, तो हम क्यों रहे, उनके लिए कह रहा हूँ बचपन में मम्मी से डांट खाते थे। और उन लोग कह रहा हूँ बचपन में मम्मी से डांट खाते थे, अब अपने बच्चों की मम्मी से डांट खाते हैं। और कुछ भी तो नहीं यहाँ बदला है, और पहले भी हम बच्चे थे अब भी हम बच्चे हैं। धन्यवाद सर, आपकी हुई नहीं लेकिन समझते ज्यादा। हमको क्या इसीलिए पहले बनाते हैं बाद में बिगाड़ते हैं। मैंने 5 मन की कविता लिखी और आखिरी मन पढ़ रहा हूँ और सच्चाई पढ़ रहा हूँ। ये 4 मन तो मैंने आपका सिर्फ 4 मन सिर्फ इसलिए सुनाया था कि आप आखिरी मन सुन पाए। बचपन में मिट्टी के घरौंदे टूटा करते थे, हर दिल का दर्द टूटेगा और फूटेगा। बचपन में मिट्टी के घरौंदे टूटा करते थे, अब हकीकत के घरौंदे ढहते हैं। अब हकीकत के घरौंदे ढहते हैं, कुछ भी तो नहीं यहाँ बदला है, पहले भी हम बच्चे थे अब भी हम अच्छे हैं। आखिरी कविता पढ़ने जा रहा हूँ तो कहता हूँ, यूं तो सब कहते हैं, यूं तो हर फूल पे लिखा, सबसे किसी शायर की है, 2 लाइनें फिर अपनी सुनाता हूँ कि यूं तो सब कहते हैं, यूं तो फूलों पे लिखा होता है कि तोड़ो मत। यूं तो हर फूल पे लिखा होता है कि तोड़ो मत, पर जब ये दिल मचलता है तो कहता है छोड़ो मत। क्या कहता है, पर जब ये दिल मचलता है तो कहता है छोड़ो मत।
अभी तक जितनी भी एनर्जी बची है ना अब नहीं बचेगी। आपको कहता हूँ आप रोक के दिखाएं। अगली पंक्तियों में इस मंच से उतरने के बाद में सबसे ज्यादा अपने पुरुष मित्रों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जितनी नारियां मेरा नाम सुन के यहाँ सुनने चली आई है ना, वो मुझे ढूंढेंगी। पूरे एलपीयू में ढूंढ के जहाँ भी मिल जाएंगी वहीं। तो शुरू करता हूँ। मैंने एलपीयू में 2 साल में 4 सेमेस्टर के 2.5 सेमेस्टर लाइब्रेरी में बिता दिए, और जब कुछ नहीं मिला ना तो ये 8 लाइनें लेके आया हूँ कि आप दूसरे शब्द समझ जाएंगे। मैं हूँ शायर, मैं हूँ अकेला, मैं हूँ शायर, मैं हूँ अकेला, मैं हूँ भौरा, मैं अलबेला। और कल एक फेसबुक पे स्पेशल डिमांड आई कि आप यूथ के लिए वो सुनाएं जो जरूरत है। जरा तो आप फरमाइएगा, भौरे भी हैं और अकेले भी हैं। सही बात कही, सही फरमाया। तो कहता हूँ कि मैं हूँ शायर, मैं हूँ अकेला, मैं हूँ भौरा, मैं अलबेला। कली को छेड़ू, फूल को सूंघूं, प्यार की बारिश में मैं नहा लूं। कि कली को छेड़ू, फूल को सूंघूं, प्यार की बारिश में मैं नहा लूं। मैं हूँ शायर, मैं हूँ अकेला, मैं हूँ भौरा, मैं अलबेला। सीधे शब्दों से जुड़ता हूँ। इन परियों की बात निराली। दूसरे शब्द से समझिएगा। इन परियों की बात निराली, चांद से मुखड़े वाली काली। नाम कर रखा है कि इन परियों की बात निराली, चांद से मुखड़े वाली काली। और सबसे ज्यादा वाइस इस लाइन पे आएगी कि इन परियों की बात निराली, चांद से मुखड़े वाली काली, ओठों पे लगाती कितनी लाली। ओठों पे लगाती कितनी लाली, आने दीजिए। और देती हर बात पे गाली। यहाँ अगर ताली बजाओगे तो लोग तुम पे शक करेंगे। नहीं, कोई बात नहीं है। खीरे और भाई तो केवल सीटियां बजनी चाहिए। नहीं, कोर्ट ने लीगल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कि इन परियों की बात निराली, चांद से मुखड़े वाली काली, ओठों पे लगाती कितनी लाली, और देती हर बात पे गाली। मैं हूँ शायर, मैं हूँ अकेला, मैं हूँ भौरा, मैं अलबेला। अब कहता हूँ ये दूर से हमको देखे हैं, हर लड़के पे डोरे फेंके हैं। ये दूर से हमको देखे हैं, हर लड़के पे डोरे फेंके हैं, और मैं सीधा सा सच्चा शायर। चलिए कि मैं सीधा सा सच्चा शायर, और ये कहती मैं हूँ कायर। मैं सीधा सा सच्चा शायर, और ये कहती मैं हूँ कायर। और जब लड़कों के बीच में खड़े होते हैं ना भाई, बहुत देर से देखे भाई बोल के यार, जब लड़का वहाँ बोलने जाता है ना तो वहाँ से क्या एक रिप्लाई आता है, बहुत देर देख रही, एक्सक्यूज मी। कि मैं सीधा सा सच्चा शायर, और ये कहती मैं हूँ कायर। और बना वीर जो पास गया मैं, और बना वीर जो पास गया, अपनी इज्जत से दूर गया। मैं हूँ शायर, मैं हूँ अकेला, मैं हूँ भौरा, मैं अलबेला। इस महफिल में बस जा रहा हूँ तो इस महफिल में 2 नजरें हैं जो मुझे बहुत देर से देख रही हैं, और मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ कि जा रहा हूँ तेरी महफिल से, तेरी महफिल से मेरी पहचान याद रखना। जा रहा हूँ तेरी महफिल से मेरी पहचान याद रखना, भूल जाना चाहे सब कुछ, मेरे शब्द याद रखना। अब कल कोई फिर से यहाँ कुछ नया ले आएगा, कल कोई फिर से यहाँ कुछ नया ले आएगा, नई शायरी, नई मोहब्बत, नई गजलें गाएगा। और मुझको यकीन है तेरी नजरों में वो फिर से डूब जाएगा। और मुझको यकीन है तेरी नजरों में वो फिर से डूब जाएगा। पर उससे कुछ कहने से पहले मुझसे कहे वो 3 शब्द याद रखना। पर उससे कुछ कहने से पहले मुझसे कहे वो 3 शब्द याद रखना, भूल जाना चाहे सब कुछ, मेरी पहचान याद रखना। धन्यवाद। वाह वाह पंकज भाई, देखन में छोटन लगे घाव करे।